नमस्कार साथियों, यूआरएस क्लासेस पर आप सभी का स्वागत है। साथियों, जैसे कि हमने अपनी सीरीज स्टार्ट की है एलटी ग्रेड मेंस ज्योग्राफी की, उस क्रम में आज तीसरा वीडियो मैं डाल रहा हूं। आप सभी मेरे चैनल से जुड़ें और मैं यह जो क्वेश्चन आपको करवा रहा हूं, यह मैं खुद अपने हाथ से लिखा हूं, क्योंकि मैंने भी मेंस की तैयारी की थी केवीएस और एमआरएस के लिए। तो उन सभी प्रश्नों को मैं एक फॉर्मेट में आपको दे रहा हूं। डेली मैं छोटी-छोटी वीडियो करके 4-4 5-5 मिनट के आपको प्रश्न जो है 1-2 प्रश्न के माध्यम से करवाता चला जाऊँगा। अगर दिन में 2-3 वीडियो आएँगी तो भी आपका 4-5 क्वेश्चन एक दिन में हो जाएगा, जो एक दिन के लिए पर्याप्त है। आप उसे तैयार करें। ऐसे आप इसको सेम उतार लीजिएगा। उतारने के बाद 1-2 बार पढ़ लीजिएगा और जाकर सीधे एग्ज़ाम ले दीजिएगा। यही फॉर्मेट लिखना जैसे मैं लिखा हूँ, इसमें कोई हेर-फेर बदलाव मत कीजिए। बहुत अच्छा फॉर्मेट है ये। मेरे सर एक प्रोफेसर थे, मैं उनसे ये सब चेक करवाया था, तो बोले थे बहुत सही है। मैंने टू द पॉइंट इसमें चीज़ें लिखी है। चलिए, क्वेश्चन है पवन द्वारा निर्मित अपरदनात्मक स्थल रूपों का वर्णन कीजिए। अब आप इसमें पहले लिखेंगे प्रस्तावना। यहाँ पर प्रस्तावना डाल दीजिएगा आप, जैसे कि मैं यहाँ पे प्रस्तावना नहीं लिख पाया हूँ। यहाँ पर आप प्रस्तावना लिख दीजिएगा। प्रस्तावना में क्या लिखना है? पवनों द्वारा अपरदन मुख्य रूप से मरुस्थलीय क्षेत्रों में होता है, क्योंकि वहाँ पर वर्षा नहीं होती। ये सही है, जो पवन होते हैं, क्योंकि जहाँ पर वर्षा नहीं होती है वहाँ पर अपरदन जो है पवन द्वारा ही होता है, यानी वायु द्वारा ही होता है। बस आपको इतना लिखना है, क्योंकि यहाँ पूछा है निर्मित अपरदनात्मक स्थल रूप, तो प्रस्तावना में आपको अपरदन से संबंधित ही लिखना है। ठीक। अब एक ऐसे आप फ्लो चार्ट बनाएंगे, जैसे मैंने बनाया है। एक आप फ्लो चार्ट ऐसे बना लीजिए रफली, मतलब वहाँ पे ऐसे एक बना लीजिए, ऐसे आयताकार फ्लो चार्ट। उसमें वातगर्त, इंसेल वर्ग, छत्रक शिला, यारडंग, ये चार इसके बहुत महत्वपूर्ण अपरदनात्मक स्थल रूप हैं। और साथ ही मैंने लिख दिया है जालीदार खिड़की, भेंटीफैक्स, बेटी मूसा, सॉरी मेसा और बूटी, इन सबको आप छोड़ दीजिए। 4 अंक का प्रश्न है, तो 4 अंक की 4 पॉइंट ही लिखिए, इससे ज़्यादा नहीं। अगर ज़्यादा होगा ज़्यादा आप लिख लीजिएगा। तो अब एक-एक करके क्या करना, इसको लिखने के बाद सबकी व्याख्या जो है आराम से करते चले जाएं। जैसे वातगर्त है, मरुस्थलीय क्षेत्रों में पवनों के अपवाहन क्रिया, ध्यान देना वहाँ अपरदन मत लिखिएगा, घर्षण मत लिखिए। शब्द का बहुत बड़ा खेल होता है ज्योग्राफी में। हर चीज़ के लिए अलग-अलग शब्द उपयोग होता है। वायु द्वारा अपवाहन होता है, यानी उसको उड़ा लिए जाना। अपवाहन मतलब होता है उड़ा देना, उड़ा देना। तो मरुस्थलीय क्षेत्रों में पवनों के अपवाहन क्रिया द्वारा निर्मित गर्त को वात गर्त कहते हैं। अब एक ऐसे पहले चित्र दिखाना साधारण बना के मरुस्थल का, फिर ये तीर जो दिखा रही परिवर्तित रूप दिखा रही है, ऊपर लिखना पवनों का अपवाहन। जो परिवर्तित रूप है ये वात गर्त बनेगा। ठीक है, परिवर्तित रूप आप क्या बन जाएगा, वात गर्त, इसको दिखा देना वात गर्त है। फिर आगे बढ़ेंगे, उसी प्रकार अब हम इंसेलबर्ग में आएंगे। इंसेलबर्ग यह एक जर्मन शब्द है, इसका अर्थ होता है द्वीपीय पहाड़ी। इसको आप जो है जब एग्जाम में लिखेंगे तो अंडरलाइन कर देंगे। मैं यहाँ करना भूल गया हूँ, आप इसको अंडरलाइन कर देंगे या फिर ब्लैक पेन से लिख देंगे। उसके बाद आप लिखेंगे मरुस्थलीय क्षेत्रों में रेत से ढकी द्वीपीय पहाड़ी अथवा चट्टान जब पवनों के अपवहन क्रिया से सतह पर दिखाई देती है तो उसे इंसेलबर्ग कहते हैं। इसे बर्नहाट स्थलाकृति भी कहते हैं, क्योंकि एक भूगोलविद थे बर्नहाट, उन्हीं ने इसकी खोज की थी, उन्हीं के नाम पर इसे बर्नहाट स्थलाकृति कहते हैं। आगे बढ़ेंगे हम। अगला जो है वो है छत्रक शिला। जब मरुस्थलीय क्षेत्रों में कठोर तथा मुलायम चट्टानें क्षैतिज दिशा में एकांतर क्रम में पाई जाती हैं, जैसे कि अब यहाँ आप समझाने वाली चीज है,
ये क्या कर रहा है, जब बर्फीले क्षेत्रों में कठोर एवं मुलायम चट्टानें क्षैतिज दिशा में, यानी एक चट्टान ये है, एक ये है, ये है, ठीक। यदि यह कठोर है, मान लो ये कठोर है, मैं यहाँ हल्का सा लिखता हूँ, एक मिनट, पेन ले लो। ये हो गया कठोर चट्टान, कठोर चट्टान, मुलायम चट्टान, कठोर चट्टान, मुलायम चट्टान। अब होगा क्या, जब इस पे पवनों की अपवहन क्रिया होगी तो यह इस रूप में परिवर्तित हो जाए, क्योंकि जो कठोर चट्टानें हैं उन पर घर्षण कम होगा। अपघर्षण क्रिया, जब उनमें अपघर्षण की क्रिया कम होगी तो वो कम कटेंगे, और जो मुलायम चट्टानें हैं वो ज़्यादा कट जाएंगी। तो इनका रूप ऐसे बन जाएगा, ऐसे। ये कठोर वाला भाग रह जाएगा, ये भी कठोर वाला भाग, बीच का जो मुलायम भाग है वो कट के ऐसे एक छतरी नुमा या मशरूम की आकृति का रूप ले लेगा, जिसे छत्रक शिला कहते हैं। अब इसमें आपको ध्यान देने वाली बात यह है, इसका ये नाम जरूर लिखिएगा, मशरूम की आकृति, इसे छत्रक शिला या गारा भी कहते हैं। और ये जो चीज़ है आपको चित्र जरूर बनाना है वहाँ। अगर आपने चित्र बना दिया तो ये लिखने की जरूरत भी नहीं, समझ लो आपका नंबर इसी से मिल जाएगा। मैंने अन्य हस्तलाकृतियों का विवरण यहाँ पे दे दिया है जो वहाँ था, लेकिन 4 पॉइंट जो आपको लिखने थे मैंने आपको उसको करवा दिया है। आप इसे भी पढ़ लेंगे, जैसे कि ये भेंटीफैक्स है, इसके बारे में पढ़ लेंगे आप। यहाँ यारडंग है, इसके बारे में आप पढ़ लेंगे, ठीक है। इन सब को पढ़ करके आप अपने नोट्स में लिख सकते हैं, लेकिन लंबा बहुत ज़्यादा हो जाएगा उत्तर, समय आपके पास कम रहेगा, तो आप मुख्य रूप से यही 4 हस्तलाकृति, वातगर्त, इंसेलबर्ग, छत्रक शिला, और एक इसमें से और लिख लीजिएगा भेंटीफैक्स। ये 4 लिख करके निष्कर्ष लिख लीजिएगा नीचे, आपका उत्तर कंप्लीट हो जाएगा। अब आपकी बारी है। यदि आप इन सभी का पीडीएफ नोट्स चाहते हैं तो आप सब कमेंट्स में ज़रूर बताएं, मैं इसका हस्तलिखित पीडीएफ नोट्स आपको उपलब्ध करा दूंगा। एक टेलीग्राम चैनल बनाऊंगा, उसी पर अपलोड कर दूंगा। अभी मेरा नया चैनल है, इसीलिए मैं अभी शुरुआत कर रहा हूँ, तो आपके सबके प्यार एवं सपोर्ट की ज़रूरत है। आप सब अत्यधिक से अत्यधिक इसे सब्सक्राइब करें, शेयर करें और अपना प्यार दें, और फीडबैक हमें ज़रूर दें। धन्यवाद। लाइक एवं सब्सक्राइब करना न भूलें।